देखो दोस्तों, आज हम बात करते हैं परसेंटेज के एक और नए टाइप की। इम्पोर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चनों में दिया हुआ होता है, कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है, क्या क्या पूछा जाता है, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं मूल्य, खपत एवं खर्चे वाले प्रश्नों के बारे में। ये टाइप दोस्तों इम्पोर्टेंट टाइप है, छोटा टाइप है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं इसके कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों बताता चलूँगा, लेकिन कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है मैथ के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फिर आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत कठिनाई होने वाली है। इसलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ मैथ। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख के चलना है। शॉर्ट ट्रिक तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बीच में स्किप मत करना दोस्तों। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मुझे YouTube पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर दोस्तों मैं वो क्वेश्चन भेजता हूँ जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, उसी से रिलेटिव आप उनको हल करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपको ध्यान से समझना है इस एग्जाम्पल को। देखो क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। हम यहाँ पर देखो, हम स्टूडेंट हैं, हमारा खर्चा किसी में भी हम पेन को ही उठा लेते हैं। पेन हमारा, ये लगा लो कि पेन हमारा सबसे ज़्यादा खर्च होने वाला है हमारे तैयारी में, हमारी पढ़ाई में। मैंने ऐसा मान लिया, हम मार्केट गए, मैंने 10 पेन खरीदे और एक पेन का मूल्य 10 रुपये है। आपका खर्चा कितना होगा? आप कहोगे सर हमारा खर्चा होगा वो 100 रुपये का होगा या नहीं भाई? 10 पेन है, एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 100 रुपये का। एक बात और ध्यान रखनी है, जो ये 100 रुपये होगा ना, हमारा तो खर्चा होगा दोस्तों, लेकिन दुकानदार का क्या होगा? आप कहोगे सर दुकानदार की ये आय होगी, विक्रेता की ये आय होगी। हमारा खर्च होगा ना जो, वो इस प्रकार के प्रश्नों में दुकानदार का क्या होगा? आय होगी, उनकी इनकम होगी। देखो मैंने कहा आपसे कि इसमें 3 बातें हमें याद रखनी है। पहली तो इसमें मूल्य होता है हमारे पास में, मूल्य को हम प्राइस बोलते हैं, गुणा में अगर मैं खपत को, हम खपत को क्या बोलते हैं? कंजप्शन बोलते हैं, खपत, इसको दोस्तों कंजप्शन बोलते हैं। और जब मैं मूल्य और खपत को गुणा करता हूं तो मुझे खर्चा मिलता है। क्या मिलता है हमें खर्चे मिलते हैं, जो हमारा खर्च हो रहा है वो मिलता है। दोस्तों मैंने बात की, मैंने 10 पेन खरीदे, एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो हमारा खर्चा कितना हो गया? 100 रुपये का हो गया। लेकिन दुकानदार का ये क्या है? इनकम है, उसकी आय है। इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखो दोस्तों, मैंने कहा 10 पेन खरीदे, 10 रुपये का एक पेन है, 10 पेन है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 100 हमारा खर्च हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत शानदार मेथड है। आपको ये समझ में आ गया ना, फिर चाहे इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपसे कुछ भी पूछे, आप निकाल कर आओगे, उस क्वेश्चन को आप हल कर आओगे। देखो ये हमारे पास क्या हो गया? एक कॉन्सेप्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको, ये लाइन आपको हर एक क्वेश्चन में करनी है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ आपको। मैंने कहा आपको कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी खपत में 10% की कमी हो जाती है। उसके खर्च पर क्या परिवर्तन, या उसके खर्च में क्या परिवर्तन हुआ, या उसके खर्च पर क्या परिवर्तन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखो उसने कहा है कि वस्तु के मूल्य पर 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो रही है? 20% की। आप कहोगे सर 20% की वृद्धि हो रही है।
और उसका जो खपत है ना उसमें 10% की कमी हो रही है। जब हम 10 का 20% निकालेंगे तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 2। मैं 10 का 10% निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1। जो पेन पहले हमारा 10 रुपये का आ रहा था अब वो कितने का आएगा, आप कहोगे सर 12 रुपये का आएगा। जो पहले हम 10 पेन खर्च कर रहे थे अब हम कितना दो कि इसमें हमें वृद्धि हो रही थी, इसमें हमें कमी, वृद्धि होगी तो चीज़ें जुड़ेंगी, कमी होगी तो चीज़ें घटेंगी। तो पहले मैं 10 पेन खर्च कर रहा था अब कितने खर्च कर रहा हूँ 9 पेन। पहले मेरा 100 रुपये खर्च कर रहा था तो अब कितने होंगे, आप कहोगे सर 12 नम्मा कितने होते हैं 108 होते हैं। खर्चा कितना बढ़ा, खर्चे में क्या परिवर्तन हुआ, आप कहोगे सर पहले की तुलना में अब हमारे पास 8 रुपये अधिक खर्च हो रहे हैं या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल सही। अगर आपसे ये पूछता ना कि उसके खर्चे पर क्या परिवर्तन हुआ तो आप कहते सर खर्चा 8 रुपये बढ़ जाता, लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा है कि खर्चे में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना हुआ, तो आप इसका निकाल लोगे। देखो 8 रुपये बढ़ा है किस पर, आप कहोगे 100 पर। मैं अगर इसकी प्रतिशत निकालता हूं तो आप कहोगे सर 8 रुपये बढ़ा है किस पर 100 पर, और इनटू में प्रतिशत के बदलने के लिए 100 से गुणा, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई उसके खर्चे में, आप कहोगे सर 8% की वृद्धि हो गई। भाई वृद्धि तो होगी ना, क्योंकि ये 100 है ये 108 है, तो हमारे पास वृद्धि हुई कितने प्रतिशत की। अगर रुपए में पूछता तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, आप कहते सर 8 रुपये की। परसेंटेज में कमी, परसेंटेज में वृद्धि पूछ रहा है तो आप कहोगे सर 8% की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक इसका और एग्जाम्पल कराऊंगा फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है। देखो दोस्तों आपको अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए आपको, देखो मैं वैसे लिखने को इसको x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है। अब इस एक्स वाई को समझ लेना आपको, मैं आपको इसको मेथड में थ्योरी में समझा देता हूँ। देखो जैसे मैंने आपसे कह दिया कि पहले उसने क्वेश्चन में हमारे पहले 20% की वृद्धि हो रही थी, जब वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा, कमी होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। मैंने कहा पहले 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर क्या रहा है 10% की कमी हो जाती है, कमी के लिए माइनस, फिर इस प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर माइनस, फिर क्या करोगे एक्स वाई 20 इंटू में 10 और बटे में कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 100। इसको हल कर लो। जब मैं इसको हल करूंगा तो मेरे पास देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 20 में से 10 जाएंगे, ये कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो मैं कह सकता हूँ 20 में से 10 तो ये 2 ये 12, 20 में से 12 जाएंगे तो आप कहोगे सर कितना बचेगा 8। यही हमारे पास में क्या आ जाता है, प्रतिशत आ जाता है कि इसमें 8% की क्या होती है, हमारे पास में वृद्धि हो जाती है उसके खर्चे में। ये आपका इसका शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाना। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए लता इस तेल के उपभोग में 20% की कमी कर देती है। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्या होगा दोस्तों, व्यय में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। मैंने कहा है कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको कॉन्सेप्ट को इसी को पकड़ कर रखना है। इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है कि जो मूल्य और खपत का गुणा करते हैं ना वो खर्च के बराबर आता है, और इसको हमेशा हमें 10 ही लेकर चलना है और खर्चा हमारा 100 ही लेकर चलना है। अब आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि, इसका मैं 25% निकालूंगा, इसमें क्या हो रहा है, आप कहोगे सर 25% की वृद्धि हो रही है। मैं 10 का 25% निकालूंगा, 25% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर 1/4 होता है। कितना होता है ये 1/4 होता है, इसको ऐसा भी बोल सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो 10 का मैं 1/4 निकालूंगा तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 2.5, और
उसके जो खपत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी कर रही है, वो 20% की कमी कर रही है खपत में। तो मैं 10 का 20% निकालूंगा, इसमें 20% की कमी हो रही है। 20% को हम क्या बोल सकते हैं, आप कहोगे सर 1/5 भी बोल सकते हैं। मैं 10 का 1/5 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। और अब देखो यहाँ पर जो पहले, अब देखो पहले हमारे पास मूल्य 10 था, अब 2.5 रुपये बढ़ गया, अब कितना हो गया, आप कहोगे सर 12.5 रुपये हो गया अब मूल्य। खपत कितनी हो रही थी पहले 10 किलो की, अब कितनी हो रही है, आप कह सकते हो 8 किलो तेल हमारा खर्च हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आता है, 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8, 8 और 2 कितने होते हैं 10। पहले भी हमारा खर्चा 100 रुपये था, अब भी हमारा खर्चा 100 रुपये है। हमारे खर्चे में कितनी बढ़ोतरी या घटोतरी हुई, आप कहोगे सर हमारे खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना खर्च पहले था उतना ही आज भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना बढ़ोतरी होगी ना घटोतरी होगी, क्योंकि दोस्तों खर्चे में ही कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी ना कोई खर्चे में हमारे में बढ़ोतरी होगी ना घटोतरी होगी। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ तो मैंने अभी बताया x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। देखो पहले हमारे पास 25% की वृद्धि हो रही है तो मैं 25 लिख दूंगा, फिर मेरे पास क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है तो फिर मैं 20% लिख दूंगा। आपको ध्यान रखना है वृद्धि होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस, फिर प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मैं क्या करूँगा 25 को 20 से गुणा कर दूंगा और बटे में कितना आ जाएगा 100। हल कर लो इसको। जब मैं इसको हल करूँगा तो देखो मैं इसमें से एक जीरो से एक जीरो, 25 25 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, ये 25 है हमारे पास में, ये भी कितना बचा -20 और -5 कितने बचेंगे -25। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0%। ना हमारे पास कोई वृद्धि होगी खर्चे में ना कोई कमी होगी। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब चाहे आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसकी धज्जियाँ उड़ाकर आओगे, मैं आपसे इस बात की उम्मीद करता हूँ। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी वस्तु हो उसके मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है, उसको खपत में कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि उसका खर्च ना बढ़े। जब भी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मिडिल क्लास फैमिली पर उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी उतना ही कमा पाता है जितना अपने वो महीने का खर्चा एडजस्ट कर पाता है। जैसे ही किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि मूल्य बढ़ने पर किसी भी वस्तु का घर का खर्चा बढ़ेगा, घर का खर्चा बढ़ेगा तो वो व्यक्ति परेशान होगा। अब वो सोचेगा यार मेरा खर्चा पहले इतना हो रहा था अब ज़्यादा होने लगा है, मैं क्या करूँ, क्योंकि खर्चा चलेगा नहीं, क्योंकि कमाता ही वो उतना है। लेकिन अब क्या करेगा, वो कहेगा कि यार अगर मैं इसकी खपत कम कर दूं, मैं इसको कम यूज लूं तो मुझे कम खरीदनी पड़ेगी, महीने में कम खरीदनी पड़ेगी, तो हो सकता है मेरा जो खर्चा वो बैलेंस हो जाए या फिर कम से कम खर्चा बढ़े। इसके लिए वो क्या करता है, अपनी खपत में कमी करता है। ये क्वेश्चन वही कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य, हमें ये लाइन तो फिक्स सोच कर चलनी है कि ये 10-10 हैं और खर्चा हमारा पहले 100 रुपये का हो रहा था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है। 60% का मतलब हम समझते हैं कितना होता है, आप कहोगे सर 3/5 होता है। कितना होता है 3/5। अगर मैं इसको 3/5 निकालता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ से 60% वृद्धि हो जाती है। 60% वृद्धि का मतलब होता है 3/5। जब मैं इसका 3/5 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा ये, अगर मैं 10 का 60% निकालता हूँ तो 6 रुपये आ जाएगा। पहले जो वस्तु 10 रुपये की आ रही थी अब वो कितने की आएगी, 16 रुपये की आएगी। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, क्या करे वो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्चा परिवर्तित ना हो, मतलब खर्चा अब भी कितना हो 100 हो। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता खपत कितनी कम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कर लिया कि x मान रहे हैं हम, x कम कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकालूंगा तो आप कहोगे सर 16 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा।
100 बटे में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मैं इसको काटूंगा तो 25 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको हल कर लो, आप कहोगे 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब हमारे पास जो खपत है वो कितनी है, 6.25। मान लो ये किलो में थी, मैं चीनी का ही भाव की बात कर रहा था, मान लो 1 किलो में होती, पहले हम 10 किलो चीनी खर्च कर रहे थे, तो अब कितनी खर्च कर रहे हैं, आप कहोगे सर 6.25 kg या 6.25 kg हम अब यूज कर रहे हैं। जब हम पहले 10 किलो खर्च कर रहे थे, अब हम 6.25 किलो खर्च कर रहे हैं, तो हमारा जो खर्चा है वो बैलेंस रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमारा रुपए में आया है दोस्तों, सॉरी ये तो हमारे पास क्या आया है, वो खपत आई है। खपत कितनी आई है, 6.25। हमारे पास खपत हो गई 6.25। पहले हम 10 खर्च कर रहे थे, अब हम कितना खर्च कर रहे हैं, 6.25। कितने प्रतिशत, कितने की कमी हुई, आप कहोगे सर ये हो जाएगी हमारे पास में कितनी, 3.75 की कमी हो जाएगी, 3.75 की कमी होगी। परसेंटेज में कमी कितनी होगी, आप कहोगे सर मैं इसको हल करूंगा तो ये हो जाएगा 3.75 किस पर, आप कहोगे सर किस पर, 10 पर, और इनटू में 100, 1 0 से 1 0, मैं इसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 37.5। तो जो हमारा ये क्या आया है हमारे पास में, ये आ गए हमारे पास में प्रतिशत कमी की, खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, आप कहोगे सर 37.5% की कमी हुई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना दोस्तों, शानदार है। इसकी शॉर्ट ट्रिक हमारी बनेगी, मान लो कोई हमारे पास ए प्रतिशत घट रहा है या बढ़ रहा है, इसको मैंने लिखा 100 प्लस में माइनस में ए इंटू में 100। इसको आप x भी मान सकते थे, चलो आपको मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको भी मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। इसमें ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी, देखो x की जगह हम वो लिखेंगे जितने प्रतिशत की मूल्य में कमी या वृद्धि हो रही है। आप कहोगे सर 60% की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, बटे में 100। वृद्धि होगी तो जुड़ेगा, कमी होगी तो घटेगा। वृद्धि हो रही है तो मैं इसमें 60 जोड़ दूंगा, इंटू में 100, ये हो जाएगा 60 बटे में 160 इंटू में 100, 1 0 से 1 0, ये हमारा कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, 4 चौके 16, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 15 चौके 60। इससे काट लो, आप काट लो चाहे, चलो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15 5 कितने हो जाएंगे, 75, और 75 का मैं आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 37.5% क्या हो जाएगी, इसकी खपत में कमी हो जाएगी। हमारे पास आंसर कितना आ गया, आप कहोगे सर हमारे पास आंसर आ गया, वो आ गया 37.5%। उम्मीद करता हूँ अब ये बात आपको अच्छे से और समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। देखो क्या कह रहा है, चीनी का दाम 33 सही 1/3% बढ़ने पर चीनी का उपयोग कितना प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ सीधा ही। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट से चाहे तो कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम सीधा ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी, x बटे में 100 प्लस माइनस x इंटू में 100। कितने x क्या है, प्रतिशत में वृद्धि या कमी, आप कहोगे सर 33.5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बटे में 100 प्लस में ये कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3, और इंटू में 100 हो जाएगा। अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 100/3, और इसको हल करूंगा तो ये हो जाएगा 133 और 100, ये हो जाएगा 400। 400 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास में 3, और इंटू में 100। 3 से 3 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गई, हमारे पास कुछ बचा है कि कुछ नहीं बचा है, नीचे 4 बचा है, 100 को काट दो, कितना 25, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25%। इस तरह से आप इस क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से आसानी से कर सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, यदि वे केवल 10% बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो दोस्तों लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन चेंज है, आपको ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है। वो कह रहा है कि मूल्य में, मैंने कहा कि इस क्वेश्चन का जब भी जिक्र आता है ना, आपको ये 10-10 मानकर हमेशा चलना है।
और खर्चे को कितने मानकर चलना है, 100 मानकर चलना है। पहले कह रहा है मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, वो कह रहा है 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। जब मैं इसका 3/10 निकालूंगा तो आप कहोगे सर 3 आ जाएगा। इसमें खपत की वो कुछ नहीं बोल रहा है कि खपत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि व्यय है वो 10% बढ़ जाता है। 100 का मैं 10% निकालूंगा तो 10 हो जाएगा। अब खर्च कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बहुत से भाइयों को समझ में नहीं आता है, तो देखो 100 में 10% की वृद्धि, तो आप 100 का 10% निकाल दो, सीधा ही कितना जाएगा, 10 रुपये। 10 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, तो अब कितना होगा, आप कहोगे सर अब हमारा जो खर्चा है वो 110 रुपये का हो जाएगा। अब हमारे पास में खपत नहीं दिया हुआ है कि खपत कितनी हो रही, मैंने मान लिया कि वो x kg खपत कर रहा है। पहले जो 10 खर्च कर रहा था, सॉरी हाँ, पहले जब इसका मूल्य 10 रुपये था, अब कितना हो जाएगा, 13। इसको तो मैंने x मान ही लिया है। अब खर्चा कितना हो रहा है, आप कहोगे सर अब ये खर्चा हमारे पास कितना हो रहा है, 110 रुपये का हो रहा है। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 110/13। 13 104, 6 बचेंगे, 13 चौके 52, कितने बचेंगे, 8, 13 78। जब पहले 10 किलो खर्च हो रहा था तो अब कितना खर्च हो रहा है, आप कहोगे सर अब हमारे पास खर्चा है 8.46 kg का। कितने का खर्चा है, 8.6 किलोग्राम चीनी का खर्च हो रहा है। अब कितनी की कमी आई, आप कहोगे सर कमी आई हमारे पास में 1.54 की। 1.54 की कमी आई है। उसने कहा है कि प्रतिशत कमी, जो खपत में प्रतिशत कमी है वो कितनी होगी, आप कहोगे सर 1.54 आया किस पर, 10 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 1 0 से 1 0। जब मैं 1.54 को 10 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 15.40। लगभग इतने प्रतिशत इसकी खपत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो हमें कभी भी शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं दोस्तों, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हमारे पास में हो जाएगी। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको देखो ऐसा सोचना है, 100 + y बटे में 100 ± x और इनटू में 100। कहने का मतलब है जो बाद का डाटा है उसको हमें ऊपर लिखना है, जो पहले का डाटा है उसको हमें नीचे लिखना है। पहले हमें देखो जो वो था हमारा वे, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी, 10% की, तो 100 + 10 बटे में 100, उसके मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही थी, आप कहोगे सर उसके मूल्य में वृद्धि हो रही थी 30% की, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मैं हल करूंगा तो 110 बटे में 130 इंटू में 100, हल कर लो, 1 0 से 1 0। अब हमारे पास ये कितना हो गया, 100, ये 1100 हो गया। कितना हो गया हमारे पास में, 1100। अगर मैं 1100 में भाग देता हूं किसका, 13 का, तो 13 7 कितना होता है, 13 8 104 हो जाता है। फिर हमारे पास कितना बचेगा, फिर हमारे पास बचेगा 13 8 104, कितना बचेगा, 6। फिर हमारे पास में कितना जाएगा, 13 चौके 52, फिर बचेगा हमारे पास में 8। अब हमारे पास में ये आ जाएगा 84.6, फिर हमारे पास में 78, फिर हमारे पास लगभग ये इतना आएगा, 13 कम 13। तो हमारे पास 84.60 के आसपास हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 84.6 की क्या आएगी, उसमें कमी आएगी। ये दोस्तों वो आता है जो हमारे पास अब वो क्या कर रहा है, खपत कर रहा है। देखो इसमें इतने प्रतिशत की क्या हो गई, कमी हो गई। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर आएगा, जो परसेंटेज में कमी आएगी वो आएगी हमारा 100 - 84.60। कितना आएगा ये, आप कहोगे सर यह आ जाएगा 15.40% की क्या हो गई, इसकी खपत में कमी हो गई। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों।
लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन आराम से हल होगा। अगर आपको भाई शॉर्ट ट्रिक ही यूज करनी है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है। शॉर्ट ट्रिक में इतना सा बदलाव है कि जो वस्तु जो हमें जो बाद का डेटा है ना, जो y दिया है उसको ऊपर जोड़ना है, और जो पहले का डाटा जो मूल्य में वृद्धि हो रही है उसको नीचे जोड़ना है। वृद्धि होगी तो जुड़ेगा, कमी होगी तो घटेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगाया है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम। देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे उसके कॉन्सेप्ट में आपको ये 10-10 पकड़कर ही चलना है दोस्तों, और खर्चा हमारा कितना होगा, 100 रुपये का होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखो वो कह रहा है मूल्य में कितनी वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर उसका खर्चा कितना बढ़ जाता है, आप कहोगे सर उसका खर्चा 20% बढ़ जाता है, और 20% का मतलब हम समझते हैं कितना होता है, 1/5। 10 का 1/5 निकालूंगा तो हमारे पास में कितना आएगा, 2 रुपये आएगा। यहाँ पर मुझे नहीं पता खपत में क्या हो रहा है, यहाँ पर मान लो खपत मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। कितना मान लिया, x। देखो पहले ये खर्चा, पहले मूल्य 10 रुपये था, अब कितना हो गया, 12। इसमें कोई चर्चा नहीं किया तो मैं इसको x मान लूँगा, और अब ये कितना हो जाएगा, 108। भाई 8% की वृद्धि हो रही खर्चे में, 8% निकालूंगा तो 8 ही आएगा, उसको 100 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 108। अब देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108/12। 12 नंबर कितने होते हैं, 108। जो पहले वह व्यक्ति 10 किलो खर्च कर रहा था, अब वो कितना किलो खर्च कर रहा है, 9 किलो। दोनों में डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे सर 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। पूछा क्या है उसने हमसे, पूछा यह है कि वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे। तो कितने की कमी हो रही है, 1 की। किस पर, 10 पर, इंटू में 100। कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी अपने खपत में, उसको आप कहोगे सर 10% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तभी उसका जो खर्च है केवल 8% बढ़ेगा। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपसे लिखाऊं तो आप लिखोगे वही है क्या, 100 प्लस माइनस y/100 प्लस माइनस x इंटू में 100। बाद वाला डेटा पहले लिखना है। 100 कितने की कमी हो रही, कितना खर्च बढ़ रहा है, 8%, मतलब 8 जोड़ूंगा बटे में। हाँ, खर्च तो बढ़ ही रहा है भाई। फिर वृद्धि किसमें, मूल्य में भी वृद्धि हो रही, कितने की, आप कहोगे सर 20 की, और इंटू में 100। इसको कर लो हल। जब आप इसको हल करोगे तो यह आ जाएगा 108/120 इंटू में 100। 1 0 से 1 0, 12 नंबर कितने होते हैं, 108। कितना आ गया, 90%। अभी हमारा ये आंसर नहीं है, आंसर होगा हमारा, मैं यहाँ 100 में से 90 घटाऊंगा तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 10% की कमी करनी पड़ेगी इसको अपने खपत में। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 20% बढ़ती है, तो प्रतिदिन की आय पर क्या अंतर होगा। दोस्तों अब वो बात कर रहा है, अब हमारी बात नहीं कर रहा है कि हमारा खर्चा कितना है, अब वो बात कर रहा है कि किसका, दुकानदार का या किसी विक्रेता की बात कर रहा है। मैंने कहा था, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, जो हमारा खर्च होगा ना, वो दुकान वाले का क्या होगा हमारे पास में, वो दुकान वाले की इनकम होगी। अब वो कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। किसी वस्तु की कीमत क्या है, 25% घट जाती है। मुझे वही पकड़ कर चलना है, मूल्य गुणा में खपत बरोबर खर्च। मैंने कहा था 10 रुपये मूल्य था, 10 वस्तुएं खर्च कर रहा था, हमारे खर्चा कितना हो रहा था, 100 रुपये का हो रहा था। अब कह रहा है वो उसके मूल्य में 25% की घटोती हो जाती है। 25% की क्या हो रही है इसमें, कमी। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। जब मैं इसका 1/4 निकालूंगा तो मैं कहूँगा कि इसमें कितने की कमी हो गई, आप कहोगे सर अगर इसका 1/4 निकालूंगा तो 2.5। पहले जिस वस्तु का मूल्य 10 था अब कितना हो गया उसका, 12.5 हो गया।
अब आगे क्या कह रहा है, वो आगे कह रहा है कि खपत में कितनी वृद्धि हो गई, 30% की, मतलब बिक्री उसकी 30% बढ़ गई। 10 का मैं 30% निकालूंगा तो तुम कहोगे सर 3 निकलेगा, कितना निकलेगा 3। अब वो वस्तु कितनी बेच रहा है, 13। सॉरी भाई, यहाँ पे कमी हुई थी, यहाँ पर कमी हुई थी, तो मैं इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारा 7.5। यहाँ पर वृद्धि हुई है तो ये जुड़ेगा। अब कितना खर्च हो रहा है, आप कहोगे 13 पंजे 65, 13 सत्ता 91 और 6 कितने होते हैं, 97। अब कितने रुपए का खर्चा हो रहा है, आप कहोगे 97.5 रुपये का खर्चा हो रहा है। खर्चा में कमी आई है या वृद्धि हुई है, आप कहोगे सर खर्चे में कमी आई है। कितनी कमी आई है, आप कहोगे सर 2.5 रुपये की कमी आई है। अगर मैं इसको प्रतिशत में लिखता हूं तो 2.5 बटे में 100 इंटू में 100, कितने की कमी हो गई, 2.5% की कमी हो गई। यही हमारा आंसर है। दोस्तों आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो हमारा खर्च है वो दुकान वाले का इनकम होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहले वो देखो, दोबारा बता देता हूँ, पहले कोई वस्तु का मूल्य 10 रुपये था, बाद में उस वस्तु का मूल्य घट गया, कितना घट गया, 25%। जब मैं 10 का 25% निकालूंगा तो 2.5 आएगा, 2.5 आएगा हमारे पास में। तो पहले जो वस्तु का मूल्य 10 रुपये था अब वो 7.5 रहेगा, लेकिन उसकी बिक्री में वृद्धि हो गई। बिक्री में वृद्धि कितनी हो गई, 30% की। 10 का 30% 3 होता है। पहले जो वस्तु 10 बेच रहा था अब कितनी बेच रहा है, वो 13 बेच रहा है। अब खर्चा कितना हो रहा है, आप कहोगे सर 97 रुपया और 50 पैसे का खर्च हो रहा है। खर्चा बढ़ा या घटा, आप कहोगे सर खर्चा तो हमारा घटा है। कितना घटा है, 2.5 रुपये घटा है। प्रतिशत में निकालूंगा तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक तो दोस्तों वही होगी, मैंने कहा था जो हमारा खर्चा है वो उनकी इनकम है। हमने खर्चे के लिए कौन सा स्टार्टिंग में जो हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई थी वही लगेगी, कौन सी, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। अब देखो यहाँ पर मैं x कितने प्रतिशत की, पहले कमी हो रही है 25% की, फिर वृद्धि हो रही है 30% की, माइनस प्लस माइनस 30 इंटू में 25 बटे में 100। ये देखो इसको मैं हल करूंगा तो 1 0 25 25 5 दूनी 10, ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास में। इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5, और माइनस में ये हो जाएगा 7.5, क्योंकि भाई 15 5 या 15 आएगा ना, 15 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, माइनस 2.5। जब भी आंसर माइनस में आए तो 2.5% की क्या होगी, उसको कमी बोलेंगे। यही हमारा आंसर है और यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जितने भी स्टडी रिलेटिव आपके पास ग्रुप हैं उनमें सेंड कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ सेंड कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों इसका लिंक, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।